नहीं, अभी तक यहाँ पे किसी को टॉर्चर नहीं किया है। लाठियां नहीं बरसे, पुलिस यहाँ पे आके चेक किया है। आप बोलो तो आईडी प्रूफ दिखाओ। बांग्लादेशी है, मैं भी बोल रहा हूँ बांग्लादेशी है। यहाँ पे भी हमारे इस एरिया में 3-4 बांग्लादेशी था। नोटिस लिखित रूप में होता है, लिखित में वॉइस नहीं होता है ये फिर कैसे किसी का। ये हो सकता है कुछ और हो, किसी और की साजिश हो। 2014 से पहले कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। 2014 में यहाँ हरियाणा में आकर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाया है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अभी मेरी मौजूदगी गुड़गांव में है और गुड़गांव का ये 49 सेक्टर है और मेरे पीछे ये पूरा बंगाली मार्केट है। मेरे आने का मकसद यहाँ पर एक ही है कि यहाँ पर गुड़गांव में जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर एक्शन लिया जा रहा है। अब कुछ पत्रकार ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेशियों की ऐड में इन बंगाली लोगों पर अत्याचार कर रही है यहाँ का पुलिस, यहाँ का प्रशासन। तो एक सवाल मेरे जहन में ये है, क्योंकि ये पूरा बंगाली मार्केट है तो जाहिर है यहाँ पर बंगाली लोग होंगे, तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि आप में से कितने लोगों को पुलिस वालों ने परेशान किया, प्रताड़ित किया, कितने लोगों को घसीट कर ले गई है। क्योंकि वो वही चीज़ दिखा रहे हैं कि घसीट कर ले जा रहे हैं, भगा रहे हैं और तमाम तरह के और भी सवाल हैं कि एक्शन क्यों हो रहा है। और अगर मैं बात करूं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर एक्शन की, तो ये बिल्कुल सराहनीय कार्य है और सिर्फ मेरे हिसाब से नहीं, इस देश के हर नागरिक के लिए सराहनीय कार्य होना चाहिए, क्योंकि इस देश में किसी को अधिकार नहीं है कोई भी इलीगल तरीके से भारत में रहे। बाकी ये जो बस्ती है इसके अंदर भी जाऊंगा और जो तमाम लोग यहाँ खड़े हैं मैं उनसे बातचीत करूंगा और जो कुछ भी निकल कर आएगा वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। पूरा ये बंगाली मार्केट है और अभी तक यहाँ किसी पुलिस वाले ने कोई टॉर्चर नहीं किया, किसी को नहीं मारा, किसी को परेशान नहीं किया। मेरा मेन मकसद यही था जानने का। नहीं, अभी तक यहाँ पे किसी को टॉर्चर नहीं किया है, पर डर की मोहर से। तो मान लीजिए आप भी बंगाली हैं और यहाँ पर बांग्ला भाषा में ही लिखा हुआ है पोस्टर जितने भी है ना मार्केट में, आपके बीच में कोई बांग्लादेशी अगर घुस के बैठा हो, है ना, हमारा नज़र में जितना हमारा भाई बंधु जा रहा है यहाँ पे काम कर रहा है, हर कोई सोसाइटी में काम कर रहा है। काम करने से पहले उसका आईडी प्रूफ चेक होता है, उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है, उसके बाद उसको काम पे रखा जाता है। यहाँ पे सारे बंदे का ऐसा हालत है, ऐसा चीज़ है, सबके पास डॉक्यूमेंट है। सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, तो भागने की क्या जरूरत? जब डॉक्यूमेंट्स हैं तो डर, क्योंकि आप तो इसी देश के नागरिक हो ना, तो डरने की क्या ज़रूरत है? क्यों भैया? सर मैं भी वही बोल रहा हूँ, जे अगर हम सच्चा इंडियन है बा देश का नागरिक है तो भागने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना हमारा पास आईडी प्रूफ है, हम इंडियन है, हम दिखा सकते हैं, देखो ये हमारा आईडी प्रूफ है। हाँ, अगर हम बांग्लादेशी हैं तो मैं डर कर जैसे मैं भागूँ। तो मतलब आपने कबूल कर लिया ना कि भागेगा कौन जिसके कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत बिल्कुल सत्य है। गलत है, मैं नहीं मानूंगा, ये नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा मैं? जैसे डर का माहौल फैला हुआ है, मेरे पास सारे कुछ प्रूफ है, मुझे आप प्रूफ चेक नहीं किया है, मेरे को उठा के लेके गया। ऐसे बात हकीकत हुआ है सर, पर इसी जगह पे नहीं हुआ है। अच्छा, मुझे मिलवाइए उस व्यक्ति से जिसके साथ ये हुआ है, जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, पैन कार्ड, आधार। सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, आधार कार्ड तो फर्जी भी बन जाते हैं, पता है नहीं बात आपको? तो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, जिस जमीन का भी रहना उस कागजात भी होना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास भी है। ऐसा कुछ जगह है वहाँ पे कुछ हुआ है, जैसे कि सामने पीछे वाला जो मार्केट लगा हुआ है बंगाली मार्केट, वहाँ पे कुछ हुआ है। तो ये करीब ये आपने देखा या सुना? नहीं देखा, मैंने खुद देखा हूँ। ये देखिए इसने हाँ, अपनी आंखों से। हाँ, ऑटो भाई वो साइकिल में मिस्त्री वाला को उठा कर लेके गया, 3-4 दिन बाद निकलता नहीं, मिस्त्री वालों को उठा के लेके गए, पूछताछ के लिए इनको मारते हुए लेके गए थे। तो भाई यही पूछना है ना, पूछताछ के लिए किसी से। अब जैसे मैं भी आप लोगों से पूछ रहा हूँ ना, इसमें गलत बात है क्या? बात छोड़ा है ना, कहाँ रहता है, कहाँ लेके जाता है, वो बताता नहीं है, ना थाना पे लेके जा रहा है, ना चौकी पे लेके जा रहा है, गाड़ी का नंबर भी नहीं है। जो लोग पकड़ के लेके जाता है उसका गाड़ी का नंबर नहीं, आके ऐसा पकड़ के लेके जाते हैं। मैं लोग तो डर में रास्ते में ही आता नहीं, ऐसा डर लगे। मैं लोग का वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, घर का दलील टोलिल सब कुछ है पापा का, फिर ऐसा तंग। अच्छा, एक बात बताओ, आपने कहा कि मैंने देखा है ले जाते हुए, एक व्यक्ति को देखा आपने, यहाँ तकरीबन 20-25 लोग मेरे साथ हैं, आप में से किसी को क्यों नहीं उठाया अभी तक? अभी तक नहीं आया ये तो मेरा जो जमीन मालिक ना, ये सीआई ऑफिस में 40 सेक्टर में 2 दिन गया था मैं लोग के साथ, तो कुछ पेपर्स में लोग आधार कार्ड फादर कार्ड जमा करके आया। फिर ऐसा डर लगता है, काफ़ी पकड़ गया, वो पंप ट्रैक के पीछे बहुत मारा,
एक डॉक्टर के लेके गए मेरा जान पहचान आकाश को, वहाँ को पकड़ के लेके गया बंगाली मार्केट तक पूरा खाली हो गया। डर के वजह से बंगाली सब भाग रहा है। अभी बस लगा हुआ में इतना, आप लोग एक बार जाओ कितना लोग भाग रहा है बस में बंगाल। सिर्फ डर की वजह से भाग रहे हैं सब लोग। अभी ऐसा कुछ जगह पे हुआ ना, इसी के लिए आतंक फैला हुआ है। तो जब किसी जगह पे अगर हो रहा है तो यहाँ पे रुक के फायदा क्या है? कमा अच्छा का मुझे क्यों एक बात बताइएगा, आप भारतीय लोग हैं सारे, अब जो विदेशी नागरिक हैं चोरी छुपे रहते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है। आप लोगों की एक प्रॉपर पहचान है, ठीक है, आप किसी जिले के होंगे, किसी गांव के होंगे, लेकिन वो लोग, उनका कोई अता पता नहीं है। मान लीजिए यहाँ क्राइम होते हैं या कुछ भी ऊंच नीच होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार जेल हमें रहता है, अपना अगर ठेकेदार रहेगा, अपना पेपर रहेगा। तो आजकल तो आधार कार्ड सब कुछ जमा लेकर कैमरा देता है। नहीं, क्योंकि ये भी तो खबरें सच होती हैं ना कि 11 बांग्लादेशी पकड़े गए, कहीं पे 20 बांग्लादेशी पकड़े, वो भी तो आप लोगों के बीच में चोरी छुपे रह लेते हैं। उसकी खबरें ऊपर तक आप ही का फर्ज है ना पहुंचाने का। ये लोग तो एक कोशिश तो मेरे लोग का नहीं, बॉर्डर में रहता नहीं, फौज रहता नहीं, पुलिस रहता नहीं, कैसे आता है बांग्लादेश? जो बांग्ला बोलता है वो बांग्लादेशी है, ये कौन सी बात है? मेरे लोग तो मुर्शिदाबाद में लोग का घर, मुर्शिदाबाद मेरा घर, नौदा थाना, वेस्ट बंगाल। तो मेरे लोग का तो डर में, मेरा सब कुछ पेपर है, फिर डर लगता है। वो लोग चेक करता नहीं, आके पकड़ के लेके जाता है। ये गलत बात है कि जो बंगाली बोलता है वो बांग्लादेशी, आप, ये गलत चीज़ है। पैसे भी ले रहा है, किसी को उठा के लेके, किसी को 20,000 ले रहा है, किसी के बाद उससे ज़्यादा भी ले रहा है। मैंने यहाँ पर तो है 49 सेक्टर क्या बंगाली मार्केट है, किसी को उठा के ये तो 49 सेक्टर बंगाली मार्केट है। पीछे भी मार्केट है सर। हाँ, तो उसको वहाँ पर किसी को उठा के लेके गया ना, लेके जाएगा फिर छोड़ा कितने रुपये, 20,000 रुपये लेके छोड़ा। तो क्यों, हम के बाहर से आया क्या, इंडिया में तो रह रहे हैं ना। कौन है वो, बुलाइए जरा। अभी तो चला गया ना गाँव, वो छोड़ के आया है, उसके बाद वो चला गया। वो कौन सा भरोसा में रहेगा बताओ? उसका कुछ भरोसा होना चाहिए ना। मेरे पास जैसे डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जाने वाले हैं, मेरा एडमिट है, जहाँ मैं स्कूल में पढ़ता हूँ उसके सारे डॉक्यूमेंट भी है, मेरा पापा का जो ज़मीन है उनका भी है। अब बताओ, इसको तो देखेगा, देखना तो चाहिए भाई। अब किसी को उठा, जैसे मैं अभी आया बाज़ार में, कुछ मैं खरीद के लेके जा रहा हूँ, कोई पुलिस आके मेरे को उठा के लेके जाए, मैं डॉक्यूमेंट साथ में लेके घूमूंगा, पूछने तो मेरे को भाई आपके पास है कि नहीं है डॉक्यूमेंट, देखा मैं तो उसके बाद तो दिखाऊंगा ना। सीधे उठा के लेके जा रहा है, अभी मेरे को उठा के लेके जाएगा, मेरा कोई नहीं है तो कौन लेके आएगा बताओ? उठा के लेके चले जाते हैं। हाँ, उठा के लेके जा रहा है, अभी बताओ। तुम्हारे सामने किसी को उठा के लेके गए? मेरे सामने नहीं उठा के लेके गया। यही तो बात है, किसको उठा के लेके गए? अरे भैया, मेरे दोस्त भाग के जो बांग्ला भाई मार्केट, साहब बताओ, सबूत तो दो, किसको उठा के लेके गए? चला गया, उसे कहाँ से सबूत दूं मैं बताओ? काम करके जो आकाश डॉक्टर है उसको लेके गया था, मेरा सामने लेके गया तो सब लोग देखा, 5 दिन बाद छोड़ा उसको। अच्छा, मेरे सामने लेके गया, अच्छा मेरे सामने लेके गया। यहाँ पर जो है क्या दुकानदार है, ठीक है, गैस वाला है जो बेचता है, आपको लेके जाएगा। मैं लोग उसको उठा के रात 9 बजे उठा के लेके गया। क्यों लेके गया? उसको तो डॉक्यूमेंट देखना चाहिए ना। उसको उठा के लेके गया, फिर उसको जो किराए में रहता है। आप पता है जो चीज़ें बोल रहे हैं ना कैमरे पे, ये कैसे जाएंगी लोग? जब लोग सुनेंगे ना इसको तो वो बोलेंगे कि लेके कैसे गए, घसीट के लेके गए, मारते हुए लेके गए, ये शांति से लेके गए। मैं बता रहा हूँ ना, शांति से कैसे, जैसे आया है तो उसको ऐसे उठा के लेके गया। अभी चल, कहाँ जाना है? थाना पे जाना है। उसकी वजह पता है आपको क्यों लेके गए, क्यों लेके जा रहे हैं? यहाँ कितनी तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं यहाँ पे? नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप जो बता रहा हूँ। अच्छा, है यहाँ पे? यहाँ पर नहीं है, आप बता रहे हो ना, उसके बाद मैं कर रहा हूँ। जब आप अभी तो क्या है ना, जब बांग्लादेश यहाँ पर है, मैं भी मान रहा हूँ कि मैं भी न्यूज़ देख रहा हूँ, इधर उधर से पकड़ के लेके जा रहा है, बांग्लादेश आया है, तो जो आया है उसको भेज दो, जिसके बाद प्रूफ नहीं है। वो पकड़े कैसे जाएंगे? आप स्ट्रेटेजी बता दीजिए, कैसे पकड़े जाएंगे? किनको? बांग्लादेश को डॉक्यूमेंट चेक कर लो। तो वही तो चेक करने के लिए आते हैं वो लोग। वही कह रहा हूँ सर जी, डॉक्यूमेंट चेक कर लो, किसी को बेवजह उठा के तो नहीं ले सकते ना। मैं वही कह रहा हूँ, बेवजह किसी को उठा नहीं सकते ना। आप चेक कर लो। जैसे मैं अभी मार्केट पे आया हूँ तो मैं छुरी डॉक्यूमेंट लेकर आऊँगा, कोई पुलिस मेरे को आगे बोलेगा भैया इधर आ जाओ, मैं गया, आप चलो। सारों ने मालदा से बांग्लादेश से आके मालदा के बना रखे हैं, सारों ने तो वही बना रखे ना, कोई अलग सा है। और सीआई उठा क्यों रही है बताओ? कौन सा पेपर्स लागेगा तो लोग बोलेगा आके भाई ऐसा पेपर्स तुम्हारे अरे भाई साहब, सिर्फ अपने अपने नहीं सुननी चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं। हाँ, तो यही तो पूछ रहा मैं, क्यों उठा रहे हैं? अभी जोमेटो वाला परसों का जो सुना आपने, उसके पास पासपोर्ट है जो इंटरनेशनल आईडी होता है, उसके ऊपर कोई इंडिया का आईडी है, इंटरनेशनल नहीं है, उसका पासपोर्ट ऐसे फाड़ दिया, मतलब पासपोर्ट नहीं फाड़ा, कॉपी फाड़ दिया। हाँ, क्यों फाड़ा बताओ? जब चेक ही नहीं कर रहे। अरे भाई साहब, जब बात ही यही हो रहा है, क्यों फाड़ेंगे? पेपर्स देखता ही नहीं वो लोग। मेरी बात सुनिए, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? मुन्ना अजीज।
मेरे चैनल को देख लीजिए, कई वीडियो आपको मिलेंगी नोएडा की जहां पर बंगाली लोग हैं लेकिन उनके जो दस्तावेज है ना आधार कार्ड वो स्कैन में फेल हो जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनते हैं इस देश में या नहीं बनते? भाई आपकी वीडियो ओखला वाली भी मैंने देखी है। तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स अगर रखेंगे लोग आप लोगों के बीच में रहकर तो लोग क्या करेंगे? आरती उतारेंगे उनकी? सब निकाल रहे हैं, चेक करो, लेकिन जो आपने बोला स्कैन कर रहे हैं तो नकली आ रहा है, उसे ले जाओ ना, स्कैन तो करो। डाउट आ रहा है उसका लेके जाओ, जिसका डाउट उसी को लेकर जाएगा। लेकिन आप लोग जो दिखा रहे हो ना दूसरी मीडिया में दूसरे पत्रकार जो दिखा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय पुलिस वो हो गई है, चोर हो गई है, वो प्रताड़ित कर रही है लोगों को। इसमें इसके पीछे कुछ और लोग हैं। ये जो भी कर रहा है ये सब गलत कर रहा है, जो भी कर रहा है। अब वो पुलिस अगर इतनी खतरनाक है, इतनी उसके अंदर दया भाव खत्म हो गया तो आप लोगों पर अभी तक क्यों कुछ एक्शन नहीं हुआ है? ये भी तो एक सवाल बनता है। सभी हो रहा है सबके पास, अभी पहुंचा तक नहीं, सबके पास जाएगा धीरे धीरे, जो लग रहा है सभी के पास जाएगा। अभी तक आपने देखा किसी को मारते हुए ले जाते हुए या डंडे मार के यहाँ से भगाते हुए? मैं रहता हूँ, मेरे आपको भी बढ़िया से जानता हूँ, कुरैशी में जॉब करते थे, है ना? है अभी जो कोने वाला बंगाली दुकान वाला है, सीधा जाके लेफ्ट में मुड़े हुए, उसको उठा के ले गया था। कौन बंगाली? यार ये जो बिंदर भैया के दुकान बगल में जो दुकान है, उनसे जाकर पूछ लो, यही कोने में, यहाँ से पहला उससे पूछो ना जाके क्या टॉर्चर क्या क्यों उठा के ले गया, ऐसे फाड़ दिया था, सुनने में आया, देखा तो नहीं। तो भाई साहब अगर उठाना हो तो लोकल पुलिस उठाएगी ना, सीआई वाले ही डायरेक्ट क्यों उठा रहे? कोई ना कोई तो वजह होगी। असली पुलिस है, सीआई वाला, हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा मुझे एक चीज़, छोटी सी सिंपल सी चीज़ बताना, विदेशी लोगों को पकड़ा कैसे जाएगा? अब देखो जैसे ये कर रहे हैं, ठीक है, जांच करो। कैसे जांच होनी चाहिए? जैसे आपने बोला स्कैन कर रहे हैं तो फर्जी आ रहा है, उसको ले जाओ। जिसका फर्जी नहीं आ रहा है, हाँ, अभी देखो एक आईडी है उसके पास, किसी के पास पेन है, आधार है। दिक्कत तो यही है, वो भी खुद को बंगाली बोलते हैं ना। यार एक बात, बोलने से वो हमारा भी तो नाम खराब कर रहा है, हम भी चाह रहे हैं कि वो हो ये चीज। नहीं भाई, पकड़े वही जा रहे हैं जो बांग्लादेश कॉल कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। ऐसे नहीं पकड़े जा रहे हैं। अब आप 4 लोग खड़े, आप लोग कैसे क्यों उठा के लेके जाएंगे? क्यों उठा के लेके जा रहे हैं? भाई जाएंगे का मत बोलिए, अभी तक कुछ हुआ आपके पास? ये थोड़ी ना हुआ है, बहुत हुआ है। मुझे वीडियोस दिखाइए, मुझे वीडियोस दिखाइए कि आपके आप कौन वीडियो बनाया? अरे कोई किसी के पास फोन नहीं है? मार खा के आया, पैसा दे के आया, मार खा के आया, तभी ना। कैसी बातें कर रहे हैं? आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन होगा, जब स्मार्टफोन है ना, किसी ने वीडियो नहीं बनाया? जो खा के आया मार, जो जिसको पकड़ के लेके गया था वही ना आके बताए, झूठ थोड़ी ना कोई। अरे ले जाते हुए वीडियो बनाया, तब का तो वीडियो नहीं है, तब हम रहेंगे तभी ना वीडियो बनाता, उसे हम नहीं था, जो था उसने मिल भी जाएगा। कई लोग काम पे थे, वहाँ से आए, फिर पता चला, और जो लोग को लेके गए थे छोड़ दिया, वो लोग तो यहाँ है ही नहीं, चले गए। ये सब देख रहे हैं आप, पूरे बस्ती है इन लोगों की। इधर दिखाइए, थोड़ा सा कैमरा कीजिए, ये तमाम भीड़ लगी हुई है क्योंकि जब से मैंने कैमरा खोला तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अभी मेरे को ये भैया मिले, बाइक पे बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरे से पूछा कि हम पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। अभी मेरे जहन में कई सवाल चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि यहाँ पर कितने घर हैं? सर कम से कम हज़ारों घर हैं यहाँ पे। 1000 घर होंगे, और 1000 में से कितने लोगों पर पुलिस ने लाठियाँ बरसाई हैं? लाठियाँ नहीं बरसे, पुलिस यहाँ पे आके चेक किया है। दे आप बोलो दे आईडी प्रूफ दिखाओ, दादा का वो दिखाओ, दलील दिखाओ, ज़मीन का दलील, तो जब भी माना जाएगा दे आप इंडियन हो। नहीं तो कहा आज मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा बाप का, मेरा पिताजी का मैं बोल रहा हूँ, मेरा दादा का है कि नहीं है वो मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरा पिताजी का ही तो नहीं था, तो मेरा पिताजी का ज़मीन कहाँ से मैं दिखाऊंगा दलील? जब मैं खरीदा मैं उसका ज़मीन वो दलील दिखा सकता हूँ। आपसे प्रॉपर ऐसे बोला कि ज़मीन की दलील दिखाइए? हाँ बोला है। अच्छा, कागज़, सिर्फ कागज़ मांगे ना आपसे आके? किसी को मारा पीटा तो नहीं है, लेकिन किसी को भगाया यहाँ से? वाटर दे दिया, करे जाओ आप रोहिणी हो। रोहिणी का मतलब क्या है? हम तो इंडियन पैदाइशी है ना, रोहिणी नहीं है सर हम लोग। मेरा पैदाइशी इंडियन है, मेरा पिताजी का पैदाइशी इंडियन है, हम रोहिणी नहीं है, हम लोग बांग्लादेशी नहीं है। मेरा बांग्लादेशी परसों उठाया था, परसों मेरे दोस्त को उठाया था यहाँ से। कहाँ से? ये आगे दुकान है, परचून का दुकान खोल रखा है, मैं उसको 7-8 साल से जानता हूँ। हाँ, उसके साथ मैं सुबह 11 बजे फ़ोन किया, मिल के आया उससे, तो वो बोल रहे हैं मेरे गांव से आने से 1 हफ्ता हुआ है। मैं भी कहाँ है वो आपके दोस्त? अभी दुकान पे है। यहाँ का पड़ोसी बोल रहे थे उसको मारा पीटा है। दिक्कत ये है, आपका नाम क्या है? सैफुद्दीन नाम है मेरा। सैफुद्दीन जी। दिक्कत बहुत सारी है।
आपने बोला कि मैंने देखा नहीं अपनी आंखों के सामने, सिर्फ सुना है। आपको ये पता कि मेरे दोस्त को उठाकर लेके गए थे और उनको मारा नहीं है। मारा नहीं है ना, तो दैट मीन्स पुलिस वाले कोई राक्षस थोड़ी हैं। राक्षस तो नहीं है सर कि बेवजह किसी को पकड़ लेंगे, बेवजह किसी को मारेंगे पीटेंगे, ये बेवजह किसी को खदेड़ेंगे यहाँ से। रीज़न है बहुत बड़ा, इस देश के लिए रोहिंग्या बांग्लादेशी खतरा है या नहीं है? है सर, है बांग्लादेशी है, मैं भी बोल रहा हूँ बांग्लादेशी है। यहाँ पे भी हमारे इस एरिया में 3-4 बांग्लादेशी था। बांग्लादेशी है ना, आप खुद कबूल कर रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। पहले निकल गया, लेकिन हमें इंडियन वालों को क्यों तंग कर रहे हैं ऐसे? वो तो पहले लिखा, जैसे ये घोषणा हुआ। नहीं देखो, पूछताछ करना, कोई तंग करना नहीं हुआ। आपके दोस्त को अगर लेके भी गए तो उनके साथ मारपीट तो नहीं हुई ना, पूछताछ हुई, तो वो भी ज़रूरी है कि शायद कुछ क्लू निकल आए। इसमें तो आप लोगों को खुद सहयोग करना चाहिए, आगे आकर प्रशासन का, पुलिस वालों का। पूरा फुल फाल वो आईडी प्रूफ दो। मेरे दादा का वो आईडी प्रूफ मांग रहा है, मैं हम लोग कहाँ से देंगे बताओ? ये चीज़ कहाँ से देंगे हम लोग? मेरा पिताजी का ज़मीन नहीं है, मैं आज दिल्ली में हूँ। मैं 10 आपके पिताजी के पास डॉक्यूमेंट हैं मेरे, तो उनकी डॉक्यूमेंट्स पे तो पिताजी का नाम मेंशन होगा ना। है तो मेरे दादा का तो है नहीं कोई ज़मीन। ज़मीन की बात नहीं कर रहा, नाम मेंशन है या नहीं है? नाम मेंशन है, सब कुछ है। हाँ, नाम मेंशन है। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम दिलीप कुमार राय है। आपको भी तंग किया जा रहा है? क्या करो बताओ यार, सबको तो ऑर्डर हो गया। अच्छा, तंग ये तो नया चीज़ आ गई कि हिंदुओं को तंग नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सारी मुस्लिम जितनी बंगाली है पश्चिम बंगाल से, सारी उसको डरा है। कहीं मतलब इलाका में हुआ, नातीपुर में, बंगाली मार्केट में, यहाँ पे डर के लोग जा रहे हैं। हमने देखा नहीं जो किसको पकड़ा, किसको ले गया। आईडी हमारा पापा का है कि नहीं ज़मीन, हम आईडी कहाँ से दिखाएंगे? आप तो नहीं गए, आपको डर नहीं है? नहीं है, हम जाएंगे, तंका है हमारा पास। कब जाएंगे? जब हम तंका उठ जाएगा, हमारा सैलरी मिल जाएगा, हम चला कैसे जाएंगे हम, बताओ आप? सैलरी से ज़्यादा बड़ा डर नहीं है कि अगर वो लेके जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे? ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे जाएंगे हम लोग? नहीं, अभी भैया मिले जो बाइक पे बैठे हुए हैं ना, मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा कि यहाँ पर अभी तक आप लोगों में से कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों को पीटा है? रास्ता भी है, कोई देख रहे नहीं, उसको मार नहीं मारा ना, किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं उठाया। हमने नहीं देखा, कोई नहीं उठाया, रास्ता में उठा था, लेके जा रहा है। अभी मैं ड्यूटी में जा रहा हूँ, वहाँ देख रहा क्या क्या है मुझे सर, हम लोग के पास सब कुछ है। उसके बाद वहाँ से तिरे तुरंत उठो इस जगह लेके भाग जा रहा है। फोन भी छीन ले रहा है, फोन भी स्विच ऑफ कर जा रहा है। भाई साहब, थोड़ा तो लॉजिकली बात करो। ऐसे रास्ते में से किसी, उनके पास इतना टाइम है पुलिस वालों के पास? इसलिए तो हम बोल रहे हैं आपको, हम झूठ बोल के क्या फायदा है? हम भी इधर है, काम कर, हम लोग काम रोजी कमाए, काम कर रहे हैं। जो सोसाइटी में भाटिका सिटी में हम काम कर रहे हैं, कम से कम 1500 काम वाली है मेट, जो हाउस वाला, वो हम वहाँ से 400 मेट जा चुका है पश्चिम बंगाल की, मुस्लिम सारी, एक हिंदू नहीं। कहाँ जा चुके हैं वे? आप डर कहाँ से फैलाएंगे, ये बताओ आप? डर कहाँ से आ रहा है? होते हुए भी बोल रहे नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे आपके पास। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ है। ये देखो, डर बोलाया तभी हम आपको बता रहे हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? सब कुछ है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है। ये आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट्स आप बता रहे हैं, ये कब बने आपके? बहुत साल पहले बने। कितने साल पहले? हम लोग जितने साल उम्र के हिसाब से तो बने हैं, या पैदा के पहले बने। मतलब जब आप पैदा हुई तभी तो आधार कार्ड बन गया था आपका? आधार थोड़ी ना बनेगा, आधार कार्ड सीआई वाला तरफ से जो आपको नोटिस दिया गया, ये सुनो आप प्लीज। नोटिस भूल के दिया गया? नोटिस तो लिखित में होता है मैडम। देखो पहले सुनो, नोटिस लिखित रूप में होता है, लिखित में वॉइस नहीं होता है ये फिर कैसे किसी का। ये हो सकता है कुछ और हो, किसी और की साजिश हो। क्यों पुलिस यहाँ पे खड़ा नहीं है जो आप रुक जाओ, क्यों भड़क रहा है? जैसे सीआई वाला आ रहा है, पुलिस आ रहा है, हम लोगों को क्यों नहीं बोल रहा है जो आप रुको, क्यों घबरा रहा है? पुलिस को कॉल करो, 100 नंबर करो, क्यों नहीं बोल रहा है? हम जा रहे हैं। आप लोगों ने किया 100 नंबर को कॉल? बहुत लोग किया, जो पकड़ के ले जा रहे, बोले नहीं आप लोग जेरोस्कोपी दो, ये तो हम जाकर शिकायत कर रहे हैं तो बोल रहे हैं पुलिस वाले के ऊपर तुम लोग इल्जाम लगा रहे हो, जो पुलिस वाला पकड़ के लेके जा रहे हैं। 50,000 लेंगे आपको प्रूफ, हमने पुलिस वेरिफिकेशन कर देंगे, आप रुक जाओ, ये सब, फिर पैसा दो। पैसा किस बात का है? आपका डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे मुझे, कौन कौन से हैं? अभी फिलहाल तो यहाँ पर लेके नहीं आए, रूम पे है। फोन में नहीं है? किसी के पास है यहाँ पे जो पास के लोग हैं? दिखाइए जरा। ये देखो सर, ये मेरा पापा का दलील है, पश्चिम बंगाल की है, बंगाली में लिखा है, जब आप फोन में करोगी तो इंग्लिश में आएगा। ये मेरा आधार रेशन कार्ड है, तो 92 में साल में मेरा जन्म हुआ। ये सब आईडी मंगाने का बाद भी हम लोग को
डर है, ये नहीं देखेगा। और जो वोट का है, जो रेशन पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाइए जरा। लेके आना बेटा। फोन में नहीं है वो, मंगवाइए, मैं एक बार देख लूँ। हाँ जी बोलिए सर। बोले दीजिए प्लीज इनको। हम लोग जब बंगाल से यहाँ आए ना, कहीं भी काम करने जाएंगे, पहले सोसाइटी में जाएंगे तो हमको पुलिस वेरिफिकेशन लगेगा। सुनिए पहले बात, लगेगा। 1 मिनट कोई बात नहीं करेगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन जब लगेगा तो हम लोग का पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ हरियाणा सरकार ऐसे दे देंगे। पहली बात, किस चीज, वो सरकारी नौकरी में पे हो आप लोग? नहीं तो वेरिफिकेशन कहाँ लगा? वही बोल रहा, सोसाइटी में घुसने के लिए गार्ड वहाँ पकड़ते हैं हर लड़की को, हर लड़का को, अगर काम के लिए गया तो। फिर जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, ऑफिस में हो, जहाँ पे हो, वहाँ भी हम लोग आईडी प्रूफ लेते हैं। इसलिए वो किस तरीके का वेरिफिकेशन करते हैं? सिर्फ आधार कार्ड चेक करते हैं या आपके पूरे तमाम डॉक्यूमेंट्स खंगालते हैं? मैं बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि वहाँ जब हम लोग मतलब ऑफिस में अगर काम करने जाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड देखता ही, वहाँ लेता ही है। उसके बाद हम लोग का काम में लिया, ये तो हो गया। अब मैं सोसाइटी में काम करने जाएंगे, है ना, तब भी लड़की का पास होता है, किसी का पास है जी। एक मिनट यार, बीच में बात मत करो। पास देखा, पास ये मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड भी है। 1 मिनट। डेट ऑफ बर्थ क्या है इस पे? इसमें आप देखो, हम तो अरे मैं तो देख रहा हूँ, आपको तो पता होगा आपका डॉक्यूमेंट। साल में मेरा जन्म है। इसमें कितना में? 92, मतलब 92 में। 92 में? इसमें तो 90 है। 1990 यहीं बनाया हरियाणा में। हरियाणा में बनाया। कब बनाया आप ये भी बताइए जरा। मैं आई थी यहाँ पे 2014 में। 2014 में बना, मतलब 2014 से पहले आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था? और भी डॉक्यूमेंट है, घर में है। तो यहाँ पे तो आप सरकारी ये दो बना रहे, तो हम तो दूसरा बन गया? नहीं, दूसरा नहीं बना, यही है। सरकार तो बना के नहीं देती है। तो ये पास क्यों हुआ फिर? ये पास होकर क्यों आया फिर? यही चीज है। नहीं, यही चीज तो गड़बड़ होती है। आपके पास 2014 से पहले कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। 2014 में या हरियाणा में आकर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाया है, तो सवाल नहीं खड़े होंगे आपके ऊपर? खड़ी होगा तो ये तो दुकान वाला जो बना रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको क्या पता क्या बना रहे हैं। हमको बना दिया, हम काम करना है, हम आईडी ले गया, हमारा पास पैसा दिया उसे? पैसा लेता है ये बनाने में 200, 300, 400 जैसे भी जिसका चार्ज लगता है। और आपको ये पता है जो असली डॉक्यूमेंट होता है ना, सरकारी आधार कार्ड होता है, वो फ्री में बनता है। के लिए आया पश्चिम बंगाल छोड़ के यहाँ पे, तो हम लोग को लेखा पड़ा होता। तो कितने लोगों ने 2014 में बनवाया यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स? कितने लोगों ने बनवाए यहाँ के डॉक्यूमेंट्स? आधार कार्ड बनने का टाइम हुआ, बुलाया माइक से, तब जाके आधार कार्ड बना चुका है हम लोगों ने। रेशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, और क्या चाहिए प्रूफ? मेरा दादा मर गया, मैं कब्र में जाके बुला के लेके आऊँ कि आपका मेरे को आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो, मैं दिखाऊंगी। अब मेरा दादा का जमीन नहीं है तो मैं कहाँ से ले आऊंगी जमीन? मैडम एक चीज मुझे क्लियर बताइएगा, आप है बंगाल की रहने वाली, है ना? बंगाल में आपका आधार कार्ड नहीं बना, जिंदगी गुजर गई, यहाँ आते ही आपका आधार कार्ड बन गया। मेरे दादाजी अगर इधर 60 साल रह के गुजर गए हैं तो मेरे कितने साल हुआ? मेरे 30 साल हो रहा है। मेरा बाप इधर 50 साल रह के उम्र हो रहा है, तो मैं कितना साल हुआ? मैं 100 साल आपका तो मैं बांग्लादेश से कैसे आ गई? 50 साल से पापा मैं 100 साल से मेरा दादाजी अगर 60 साल इधर रहा है। एक चीज ये आपकी पैदाइश यहीं की है? इनकी भाषा देखिए आप, इनकी पैदाइश हरियाणा की है और भाषा बंगाली। भाषा बंगाली। कोलकाता का भी बंगाली बोलते तो लोग बांग्लादेशी है, हिंदू बंगाली बोलते हैं, बांग्लादेशी है। मैं जिस राज्य में पैदा हुआ ना, उस राज्य की भाषा बोलूंगा, अपनी राज्य भाषा भूल जाऊंगा मैं, क्योंकि आप यहाँ पले बड़े हो। मारवाड़ी है, गुजराती है। आप बंगाली कैसे बोलती हो ये बता दीजिए। बंगाली नहीं बोलूंगी, कोलकाता का हिंदू बंगाली बोलते हैं, वो लोग बांग्लादेशी है। पैदा आप यहाँ हुई, बड़ी यहाँ हो गई हैं, लेकिन भाषा बंगाली सीख ली। मैं दिल्ली में पैदा हूँ, मैं उधर हुआ हूँ कलकत्ता। अच्छा डॉक्यूमेंट्स तो दिखाइए, आप लोगों भी दिखाइए डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड वगैरह। आप लोगों का बात आप लोग बोल रहे हो। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, पहले इनका क्लियर कर लूँ। आधार कार्ड और वो पैन कार्ड दिखाइए जरा। आधार कार्ड नहीं है सबके पास आधार कार्ड है। तो ऐसे भागिए मत, ऐसे भागिए मत, ऐसे भागिए मत, प्लीज रिक्वेस्ट, भागिए मत ऐसे। उन्होंने खुद बोला कि 2014 में बनाया है। वो आधार कार्ड लेने दिया, सब आधार कार्ड लेने गए हैं। हाँ ऐसा कोई बात नहीं है। किनका? ये एक मिनट, आपका बंगाल का अलग है, यहाँ का अलग है? नहीं, बंगाल का ही डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ का नहीं है। अभी तो आप बोल रही थी पीछे लेके आएंगे सर, आप बताओ। मैं बोल रहा हूँ अभी बोला इन्होंने। मेरा बीबी है, वो कहाँ से बंगाल से बनाया? हम लोग सारी जो डॉक्यूमेंट है ना, सब बंगाल से बना हुआ है। जो बनाया आधार कार्ड कौन बनाया, वोटर कार्ड कौन बनाया, पैन कार्ड कौन बनाया, आधार कार्ड कौन बनाया?
अब बताओ सर, तो दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? सारी दिखाऊंगा, आप रुकेगा इधर, मैं पूरा फुल A to Z मेरा दादा का तो सब दिखाऊंगा आप। मेरे पास बहुत टाइम है, आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखा दीजिए बस। मैं बहुत देखा हूँ, इसके लिए मैं पहले देख लिया रोड पे आपको। मुझे सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखा दी, न्यूज़ देख लिया, अच्छी बात है। मैं फैक्ट टू फैक्ट बात करूंगा। उन्होंने ऑन कैमरा ये बोला है कि 2014 में यहाँ का जो मेरे से बात कर रहे थे वो कहाँ है? जो मेरे से बात करना चाहते थे वो कहाँ है? हाँ भाई साहब, आपकी समस्या बताइए। आप बताइए क्या बात कर रहे थे पूरी? हाँ जी, हाँ जी। अब बात तो अधूरा हो गया बीच में, बात नहीं, दोबारा से शुरू करिए। शुरू इसलिए कर रहा हूँ, देखिए कोई बोल रहा है कि हम लोग जो यहाँ पर हैं तो आप लोग के पास ID प्रूफ है कि नहीं? जितना मीडिया भी आ रहा है पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे। अब बात ये है कि हम लोग जब घर से आए हैं, ठीक है, आने के बाद हाँ हम लोग का पास बनता है, ये पास बनते हैं। जब ये पास बनते हैं तभी हम लोग को काम मिलती है, लड़का हो या लड़की को हो। हाँ तो अभी बताओ कि इतने सारे आदमी काम कर रहे हैं, सबके पास पहले हरियाणा का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, हरियाणा पहले चेकिंग किया हर आधार कार्ड पैन कार्ड, उसके बाद हम लोग को काम दिया है कि नहीं भाई? है कि नहीं? हाँ तो फिर हम लोग के पास कौन सा आधार कार्ड पैन कार्ड? एक मिनट, चिल्लाने से चीजें नहीं होती हैं। मुझे एक बात बताना, आप जिस पास की बात कर रहे हैं ना, जो महिला यहाँ 2014 में आधार कार्ड बनवा सकती हैं, तो पास बनवाना कौन सी बड़ी बात है? देखिए सर, एक मिनट मेरे को बात करने दो। अच्छा आधार रखो, इसे डेट ऑफ बर्थ बताओगे आप सर? डेट ऑफ बर्थ क्या है इसमें? डेट में सब लिखा हुआ तो है, आप तो बताओ क्या? कौन से साल में पैदा हुए थे? तो लिखा हुआ है, मेरे को पता नहीं उसमें लिखा है। ये कब बनवाया? ये 12 साल हुआ है, 12 साल। कहाँ बनवाया? बहरमपुर, मेरा दक्षिण दिनाजपुर है मेरा। अरे पढ़े लिखे नहीं, लेकिन ये तो पता होता है कि हम कब पैदा हुए। आपका जन्म स्थान तो पता होता है? पता नहीं होता। ये कैसी लॉजिकल बातें कर रहे हो यार? आइडिया से बता सकते हैं मैं 50 साल का हूँ, 55 साल का हूँ, लेकिन ऐसे एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता कि मैं 2002 में पैदा हुआ हूँ या 1980 में पैदा हुआ। ऐसे पहले वाले लोग आपको पता है भाई साहब, मैं गांव से ही निकला हूँ और गांव में ही मैंने देखी है जिंदगी कैसी होती है। सुनिए मेरी बात, मेरे दादाजी भी अनपढ़ रहे हैं, उनको प्रॉपर अपना जन्म सन याद है, ठीक है, वो भी तो अनएजुकेटेड है। हम बंगाली हैं, बंगाली में थोड़ा दिमाग उतना नहीं होता तेज। जो ये तो आप सारे बंगालियों का तौहीन कर रहे हैं, जितने भी बंगाली लोग हैं, कि उनमें दिमाग नहीं होता। आपको माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। तो ये पकड़े किसका है? मतलब बंगालियों में दिमाग नहीं तो कैसी बात कर रहे हो? तौहीन कर रहे हो आप उनकी। किसी को याद नहीं होता है ना कि मैंने इतना पहले क्या होता था, 2000 से पहले जो होता था, तो उस टाइम डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता। आप ही से मैं बात कर लेता हूँ। बंगालियों में आपके हिसाब से दिमाग नहीं होता, लेकिन बंगाल से लोग यहाँ आ जाते हैं, दिल्ली में, गुड़गांव में आकर पूरी बस्ती बसा लेते हैं, आकर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, और आपके दिमाग नहीं है। कैसे डॉक्यूमेंट बन जाएगा? उन्होंने बोला जो चली गई, अभी देखो डर के चली गई है वो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता है ना, कैसे बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? जैसे उन्होंने बनवाया। देखो ये कोई सी महिला भी लेके नहीं आई होंगी, कोई नहीं लेके आएंगे अब ये डॉक्यूमेंट्स अपना। मेरा पिताजी की 62 साल की सिटीजनशिप कार्ड है। मैं पैदा हुआ 67 साल में इंडिया में, तो उसको वो कागज़ की कोई दाम नहीं है। जो 62 साल की है, जो सिटीजनशिप जो कार्ड है, उसका ना कोई वैल्यू नहीं है क्या? अरे वैल्यू सबकी होगी, वैल्यू दो डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी ना होगी। क्या कह रही है मैडम? आपने भी यहाँ कर बनवाया डॉक्यूमेंट? नहीं, मेरी बिहार की है, हम लोग बिहार के रहने वाले। आप बिहार के हैं? हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं, तमाम चीज़ें निकल कर आए। भीड़ देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, और इनमें से डॉक्यूमेंट्स आराम से बच्चे, मतलब यहाँ पर जब मैंने पूछा कि यहाँ पर पुलिस वालों ने कितने लोगों को मारा, कितने लोगों से पूछताछ की, कितने लोगों को यहाँ से उठाया, तो एक भी ऐसा शख्स नहीं है। सबने बोला कि मेरा दोस्त को उठाया, मेरे दूसरी जगह से उठाया। मतलब यहाँ तकरीबन 1000 से ज़्यादा घर हैं इन लोगों के जो ये भी इल्लीगल हैं। यहाँ किसी पुलिस वाले ने कार्रवाई नहीं करी, यहाँ कार्रवाई नहीं हुआ। देखो ये खुद कबूल कर रही है। मैंने यहाँ पे हम लोगों को आईडी पूछा गया। ये इसमें गलत बात है क्या? आईडी पूछना गलत बात है? नहीं गलत बात है ना। यहाँ पे ये बोला गया जो आप लोग कहाँ के हो, हम लोग बोला जो हम लोग तो बिहार के हैं, ये भी बिहार के, हम भी बिहार, हम 2 घर हैं।
और बाकी बंगाली है सबको आईडी देखा, यहाँ पे पुलिस वाला अत्याचार नहीं किया। जो भी ये बोला उसके लिए माफी मांगता हूँ, सॉरी। जो भी बंगाली ने आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, डरने की आपको भी जरूरत नहीं। डरने की जरूरत सिर्फ उसको है जो विदेशी नागरिक हैं। आप इंडियन हैं, आप बेखौफ यहाँ रहिए, बेखौफ यहाँ काम कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डरने की जरूरत वाकई उनको है जो विदेशी नागरिक यहाँ इलीगल तरीके से रह रहे हैं। और कार्यवाही सिर्फ उन्हीं लोगों पर हो रही है जो विदेशी लोग यहाँ छिपकर इलीगल तरीके से रह रहे हैं। और जांच करने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई होनी चाहिए। इवन है ना, इन लोगों को उल्टा सहयोग करना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।